तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया जिससे मैं तुम्हें हॉट लगती हूँ? कहानी की शुरुआत शिल्पा और उसके पति रमेश से शुरू होती है। दोनों की आपस में ज़रा भी नहीं बनती, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। इनको एक जवान लड़का भी है जिसका नाम नितिन है। शिल्पा नितिन को अपने साथ रखने का फैसला लेती है, पर रमेश को यह हरगिज़ मंजूर नहीं होता। इसी वजह से रमेश झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। अब रमेश 15 दिनों तक नहीं आने वाला। अब रात को शिल्पा की सबसे अच्छी दोस्त इशिका फ़ोन करती है और शिल्पा अपने डिवोर्स की बात इशिका को बताती है, तो इशिका उसे मिलने अपने घर पर बुलाती है। जिसके बाद अगले दिन शिल्पा इशिका से मिलने जाती है और अपनी सारी परेशानियां इशिका को बताकर अपना मन हल्का करती है। इशिका भी शिल्पा की बातें सुनकर उसे सहमत होती है और इसी बात को लेकर इशिका शिल्पा को अब सारे गम भुलाकर मस्त एंजॉय करने के लिए कहती है। जिसके बाद ये दोनों ही बिल्कुल सज धज कर हॉट बनकर बाहर घूमने जाती है। पर एक दिन रात को शिल्पा को एक हॉट वाली वीडियो मिलती है जिसे देखकर उसको कुछ कुछ होने लगता है और शिल्पा अब यहाँ पर अपने हाथों का सहारा लेकर कुछ कुछ करने लगती है। इधर आधी रात को इशिका शिल्पा के घर पर आती है और आते ही उसे नितिन हॉट वाली वीडियो देखते हुए मिल जाता है। जिसके बाद नितिन की ज़बान फिसलने लगती है, पर इशिका शिल्पा को कुछ भी नहीं बताती। आज रात ये दोनों एक पब में जाने वाली होती है। आजकल ये दोनों ज़्यादा ही पार्टियों में जाने लगी है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है रे बाबा। खैर ये दोनों कुछ भी करें, हमें तो बस मज़ा आना चाहिए। अब दोनों ही हॉट आंटियाँ बनकर पब में चली जाती है और वहाँ खूब मस्ती करने लगती है। शिल्पा इस रात ज़्यादा ही शराब पी लेती है, जिसके बाद वो बिल्कुल भी होश में नहीं रहती। इशिका शिल्पा को घर लेकर आती है, पर उसका नशा अभी भी नहीं उतरता। शराब का नशा शिल्पा पर इतना चढ़ जाता है कि वो इशिका का हाथ पकड़कर उसे कुत्ते की तरह चाटने लगती है, क्योंकि जब से रमेश के साथ झगड़ा हुआ है तब से ये शिल्पा चरम सुख की बहुत ही प्यासी है। अब वो सुख लड़की से मिले या फिर किसी से भी। अब यहाँ पर आप सभी को एक लेस्बियन टाइप वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। ये सीन पूरे 8 मिनट का है और पूरा ज़बरदस्त है। इधर नितिन पानी पीने आता है तो उसे अपनी माँ की ये गंदी वाली आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके कारण उसे खुद पर शर्म आने लगती है कि मेरी माँ ऐसा भी कर सकती है। खैर ये सीन आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब अगले दिन नितिन को कल रात की बात बड़ी सताई जा रही थी, जिसके कारण वो अपने माँ के साथ बहस करने लगता है और कल रात जो कुछ हुआ वो सब अपनी माँ को बताकर उसे शर्मिंदा करने लगता है। नितिन अपनी माँ को ब्लैकमेल करता है कि अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपने पापा को सब कुछ बताकर उनके साथ चला जाऊंगा। जिसके बाद शिल्पा ना यहाँ की रही ना वहाँ की। अब कुछ देर बाद शिल्पा इशिका को फ़ोन करके यही सारी बात बताकर बहुत ही परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे डर लगने लगा है कि अब नितिन मेरे साथ नहीं रहने वाला। पर इशिका शिल्पा को अच्छे से समझाकर शांत करवाती है और इशिका ने अपना पर्स वही छोड़ दिया था, तो वो पर्स शिल्पा को नितिन के हाथों भिजवाने के लिए कहती है। अब नितिन वो पर्स लेकर इशिका के घर पर जाता है, जहाँ पर इशिका नितिन के साथ इतनी फ्लर्टिंग करने लगती है कि नितिन मस्त शर्माने लगता है। इसी बात का फ़ायदा इशिका उठाने लगती है। इशिका नितिन के करीब जाकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगती है, पर बेचारा नितिन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन नितिन को याद आता है कि वो अपनी घड़ी इशिका के घर पर भूल गया है। इसी वजह से वो लेने फिर से इशिका के घर पर जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से इशिका नितिन के करीब जाकर उसके साथ फिर से रोमांस करने लगती है, पर डरपोक इस बार भी वहाँ से भाग आता है। अब कुछ दिनों बाद शिल्पा घर पे नहीं होती तो नितिन अपनी माँ को बहुत बार कॉल करता है, पर वो कॉल भी नहीं उठाती। तो ढूंढते ढूंढते नितिन फिर से इशिका के घर पर जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से इशिका नितिन के करीब जाकर उसके साथ रोमांस करने लगती है, पर इस बार नितिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अब सचमुच में इन दोनों का टपाटप वाला कार्यक्रम शुरू ही हो जाता है। और यहाँ पर पूरे 10 मिनट का एक ज़बरदस्त वाला रोमांटिक सीन आप सभी को देखने को मिलेगा। अब ठुक पिटाई करने के बाद नितिन तो बड़ा खुश होता है और रोज़ वही बात याद करने लगता है। अब एक दिन इशिका शिल्पा से मिलने आती है,
जहाँ पर नितिन मिलने से मना करता है। तो इस बार इशिका नितिन को ब्लैकमेल करने लगती है। मतलब कि इशिका ने उस रात का एक वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और वही वीडियो नितिन को दिखाकर उसकी सारी बोलती बंद करवा देती है। जिसके बाद नितिन गिड़गिड़ाकर इशिका से माफ़ी मांगने लगता है। तो इशिका अब अपनी शर्त नितिन को समझाकर शिल्पा के पास जाती है और उसे अपना वफादार वाला कुत्ता दिखाती है। मतलब कि इशिका ने नितिन को अपना वफादार वाला कुत्ता बना दिया है और अब इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। जिसके बाद दोनों ही बिना टाइम वेस्ट किए अपने जिस्म की प्यास को मिटाने में लग जाती है। और वेब सीरीज के एंड में बिल्कुल खतरनाक वाला एक पलंग तोड़ सीन आप सभी को देखने को मिलेगा। ये पूरा सीन 8 मिनट का है और इसी सीन के साथ कहानी का अंत भी यहीं पर हो जाता है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की वीडियो रोज़ाना लाते रहता हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।